तो बेटा आज का टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी में दो बारी एल आ रहा है, एक मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी है, जिसमें ला ज्यादा आ रहे हैं। लाला जी वाली हेडिंग है, लाला की हेडिंग मोलैलिटी। तो लाला की हेडिंग क्या है? ये भैया लाला है, झुक के चले, स्मॉल आदमी है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोलैलिटी की डेफिनेशन है बेटा, बेटा इसकी डेफिनेशन है इट इज मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स कह लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent। तो मोलैलिटी में आपको फोकस कहाँ कहाँ करना है, वो ये दो वर्ड्स हैं। मोलैलिटी क्या है? एक तो जो बच्चे अधिकतर मैंने देखा है मोलैलिटी में मिस्टेक करते हैं, वो इस वर्ड में है, सॉल्वेंट में। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो सॉल्वेंट की जगह पूरा सोल्यूशन लगा देते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट लगना है। और यहाँ सॉल्वेंट का वेट लगना है किलोग्राम में। बेसिकली वो सॉल्वेंट का कभी कभी वॉल्यूम लगा रहे होते हैं, कभी पूरे सोल्यूशन का मास या पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम। ये गलती नहीं करनी। तो एक कॉमन सेंस लगाना है कि हमें ये देखना है 1 kg सॉल्वेंट, यानी अगर पानी में चीनी घोली गई है, सोल्यूशन बना है, तो भैया सिर्फ पानी जो था ना, वो कितना लिया गया था उसे कंसिडर करना है, बाद का जो सोल्यूशन बना उसे नहीं। ठीक है? तो 1 kg पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स घुले हैं। ठीक है? तो एक कॉमन सेंस है कि इसकी यूनिट आ जाएगी मोल्स पर केजी। 1 kg में कितने मोल्स घुले हैं, 1 kg में कितने मोल्स। बस ये ध्यान रखना है, ये केजी सॉल्वेंट भाई साहब का है और ये मोल सोल्यूट भाई साहब के हैं। तो ये अगर आपने ध्यान रखा तो गलती नहीं होगी। तो बेसिकली इसकी यूनिट है मोल्स पर केजी, और इसका मतलब है कि कितने मोल्स घुले हैं 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है? तो किसी की मोलैलिटी अगर मैंने आपको कहा, लेट सपोज ये कह दिया है 5 मोलल सोल्यूशन, तो 5 मोलल सोल्यूशन का फुल फॉर्म होगा कि सोल्यूट के 5 मोल हैं और 1 kg वाटर में वो घुले हुए हैं, डिजोल्व हैं। क्योंकि 5 मोलल की फुल फॉर्म या 5 मोलल की यूनिट ऐसे लिखी जाएगी, 5 मोल पर केजी। इसे ऐसे लिख के ऐसे पढ़ सकते हैं, ये 5 मोल सोल्यूट के हैं, 1 kg सॉल्वेंट का है। तो 5 मोलल की फुल फॉर्म आ जाएगी 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। बेटा 1 सेकेंड और दीजिएगा। ठीक है? 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसे हम क्या कहेंगे? मोलैलिटी 5 आ गई है। बोलो क्लियर है? ठीक है? ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अंशी ये आप ले लीजिए। ओके, हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ, अभी अभी ये तो स्टार्ट किया है, बच्चे आ गए थे इसलिए। ठीक है? तो मोलैलिटी हमारी हेडिंग है, और मोलैलिटी का जैसे सपोज उसने हमसे कहा है भाई तुम्हारे पास 4 किलोग्राम सॉल्वेंट है 4 kg, और 4 kg में आपने सपोज 10 मोल्स घोले हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है, 4 kg में 10 मोल्स सोल्यूट के घोले हैं। ठीक है? तो इसका मतलब 4 kg सॉल्वेंट में 10 मोल्स हैं, तो 1 kg में कितने होंगे? ऑब्वियसली 10/4 मोल्स आएंगे। ठीक है? और 10/4 5/2 या 2.5, तो ये 2.5 मोल पर केजी आ रहा है। ये मोलैलिटी आई है। भाई ध्यान दो, हमने फॉर्मूला क्या बना लिया, हमें करना क्या है, अगली बार से हमें मोलैलिटी में करना क्या है, न्यूमरेटर में रख देंगे जितने भी मोल्स हैं, मोल्स किसके? सोल्यूट के, और डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे? जो भी वेट दे रखा हो। जैसे यहाँ 4 kg था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देना है, और वो भी काय में रखना है? केजी में। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, और इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या आएगी? न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट
और डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकिन केजी में। ठीक है, एक बार फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मोलैलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर नीचे आ गया बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कई बार मोल्स नहीं गिवन होते, या जिन बच्चों ने यहाँ मोल्स नहीं पढ़े वो सिंपली ध्यान रखिएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स होते हैं, और ये आ गया कैपिटल डब्ल्यू केजी में, ये सॉल्वेंट का है। ठीक है, ये स्मॉल डब्ल्यू कर लिया मैंने सॉल्यूट का, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। ठीक है, तो ये मोल्स बन गए, ये केजी से डिवाइड हो गया है, तो ये जरा ध्यान रखना है, मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ना ये ओब्लिक 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 बार बार कंफ्यूज कर सकता है, और बाई चांस ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। तो मोलैलिटी का एकदम रिफाइंड फॉर्मूला एक ये भी आ जाता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ दोनों डब्ल्यू वेट इन ग्राम है, ये वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं बेटा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। तो ये चीज हुई मोलैलिटी। बताओ बच्चों, पहला पॉइंट, मोलैलिटी की डेफिनेशन समझ में आई? व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये हुई डेफिनेशन। मैथमेटिकल अप्रोच समझ में आई? दूसरा पॉइंट, मैथमेटिकल अप्रोच, मोल्स न्यूमरेटर में सॉल्यूट के, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में केजी। ये 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट है, बताओ भाई टेम्परेचर से ये डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो आपको अगर दिख गया हो पूरा डिफाइंड फॉर्मूला भी, यहाँ कहीं पे भी हमने वॉल्यूम नहीं लिखा है। बच्चे अगर वॉल्यूम नहीं लिखा है यानी हर चीज मास है, तो टेम्परेचर के ये इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एज इट डू नॉट कंटेन वॉल्यूम टर्म। तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे वेट बाई वेट नहीं किया था, वैसे मोलैलिटी नहीं करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड। इसके बाद अगला पॉइंट आया, यूनिट क्या आई? तो ऑब्वियसली इट्स यूनिट इज मोल्स पर केजी। चौथा पॉइंट हो गया यूनिट मोल्स पर केजी। पांचवा हो गया कोई एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा था 5 मोलल सोल्यूशन है, तो 5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले एक इसका सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए बेटा पहला सिंपल क्वेश्चन, 2 moles of glucose present in 2 kilogram water gives molality of solution. 2 moles of glucose, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। 2 moles of glucose present in, ये बेटा प्रेजेंट है 2 kg सॉल्वेंट में, गिव मोलैलिटी, नूपुर वेरी फास्ट वेरी एक्यूरेट। और भी एक आध बच्चा बताए? अरे सभी बच्चे सही बताना चाह रहे हैं। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड पलाक्ष, वेरी गुड। हाँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल। मैंने आपसे मोलैलिटी पूछा है, कई बच्चों ने बिल्कुल सही किया है और लिखा भी बहुत अच्छा है कि ये 2/2 इक्वल टू 1। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं मोल पर केजी, और एक आध बच्चे ने 2m लिखा है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप कॉन्फिडेंट है और आपको मालूम है मोलैलिटी का सिंबल m है, तो 2m का भी मतलब यही है। तो मोलैलिटी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, 180 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का मोलर मास होता है 60। ठीक है, मोलर मास 60 होता है। 180 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन
इज प्रेजेंट इन या प्रेजेंट विद कर लेते हैं, इज प्रेजेंट विद 500 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट 500 ग्राम है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी। अरे बड़े फास्ट हो यार, मैं तो इधर ही देख लिया, तुमने कर भी दिया। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, शायद है। अभी देखते, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, चाहे 2 मिनट और लग गया, गलत है लेकिन बेटा अनूपर। हाँ, उत्कर्ष सही है, पलाक्ष सही है। गलत है प्रांजल, कैलकुलेशन चेक करिए। सारांश सही है, दिव्यंग का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक है, आपका आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, गलत है। चलिए बताया जाए बेटा, इसका आंसर 6 है। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट दे रखा है 180, मॉलिक्यूलर वेट है 60 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500। 63 टाइम्स 180, 500 2 टाइम्स 1000, 3 2 टाइम्स 6, तो इसलिए आंसर 6 आना था। आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में मिस्टेक की है कि आपके आंसर कहीं ना कहीं उल्टे रख दिए हैं कि एक का आंसर 4, एक बच्चे का 0.26, तो ये समझ के परे हैं कैसे आए। ठीक है, तो जो गलती है उसे ओवरकम करिए। जिनके गलत हुए थे, क्या उन्हें समझ में आ गया है क्या गलती की थी? क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना, अगर आपसे यहाँ गलती हो रही तो इसे दोबारा कराऊं, नहीं तो हाई लेवल करूँ। ठीक है, दिव्यांग का वो समझ में आ गया, गुड। ओके, प्रांजल को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष क्लियर है, वेरी गुड, नूपुर क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट थोड़ा सा और ऊपर लेवल लेते आते हैं। हाँ कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू यहाँ पे भी दिख रहा है आज मुझे, थोड़ा सा लेवल और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट। 2 मोलल, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फिर भी आप कोशिश करें करने की। 2 मोलल यूरिया एक्वस सॉल्यूशन गिव परसेंटेज ऑफ या मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, गिव मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन अनाप शनाप होगी, लेकिन कंसेप्चुअल करके दिखाइए। 2 मोलल सॉल्यूशन है और आपको परसेंटेज पूछ ली, इंटर कन्वर्जन कहलाता है ये। मतलब हमने परसेंटेज कल पढ़ी थी, आज हम मोलैलिटी पढ़ रहे हैं, अब हम आपस में इंटर रिलेशन करिए बेटा। हाँ ओके, थोड़ा लेवल बढ़ाया, मैं खुद ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। एक बच्चे का आया है आंसर 12% शायद। चलिए और बच्चे बताएं। अप्रोक्सीमेट में कर दीजिए बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट करने की सोचें, अप्रोक्सीमेट में भी कर सकते हैं, बताइए। ओ माय गॉड, बताऊं? चलिए ये क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला आप करिए। 2 मोलल की फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले। 2 मोल्स यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, 2 मोलल की पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए कि 2 मोल्स यूरिया थे और 1000 ग्राम का पानी था। लेकिन हमें मोल्स तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ यूरिया का मतलब है वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले में कहीं भी मोल्स है ही नहीं, इसमें तो मास है, और ये मिल गया हमें वाटर का मास, गुड। अब हमें यूरिया का भी मास चाहिए। अब अगर आपको याद है 1 मोल में उतना वेट होता है जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मतलब 2 मोल में मॉलिक्यूलर वेट से डबल वेट होगा। या रेक्टिफिकेशन कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें वेट निकालना है,
मोल गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा। तो कोई बात नहीं बेटा, तो ये 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 ग्राम आया। तो 120 ग्राम का यूरिया है और 1000 ग्राम का वाटर है। तो 2 मोलर की फुल फॉर्म आ गई है हमारे पास, 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। और अगर आप परसेंटेज ऑफ यूरिया निकाल रहे हैं तो 120 अपॉन 120 प्लस 1000 इंटू 100। अब जो भी आंसर आ रहा है तो ये आ रहा है 120 इंटू 100 अपॉन 1120 ग्राम ना, 1000 में 100 जोड़ोगे 1100, 1120 ग्राम आ रहा है। और एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर करें, 2 जीरो यहाँ पुटअप हो जाएंगे, तो ये आ रहा है 120 अपॉन 11.2। और बेटा 11.2 है और ऊपर है 120। अगर नीचे 12 होता तो 12 10 जा 120 हो जाता, नीचे 12 तो है नहीं, 12 से कम है तो आंसर 10 से ज्यादा आएगा। तो एक बच्चे ने अभी 10.7 कहा है, आई होप सो सही हो, क्योंकि 11.2 10 टाइम्स 112 हो जाएगा और 7 बचेगा 8 बचेगा 80, और 11.2 से शायद 7 टाइम्स 84 से थोड़ा कम 80 के आसपास आ जाएगा। तो 10.7 इज करेक्ट आंसर आया एक्सपेक्ट। आप आंसर को अप्रोच या इस मैथमेटिक्स को अप्रोच मत करो, आप इसे अप्रोच करो कि हमें गिवन था 2 मोलल, और वो जो 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन था उससे हमने मास परसेंटेज निकाल के दिखा दी। तो आप इसको अप्रोच करो कि 2 मोलल को हमने कैसे कन्वर्ट किया कि उससे मास परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, मैं जानबूझ के एग्जैक्ट सेम देता हूं पहले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, और उसके बाद हम लेवल चेंज कर लेंगे, आप चिंता ना करें, एग्जैक्ट सेम, बस वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं। 5 मोलल एक्वस, अब मैं नाम बदल ले रहा हूं बेटा, ग्लूकोज कर दिया है अभी, ग्लूकोज, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो, ग्लूकोज नहीं, 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। एक्चुअली ना ग्लूकोज का वेट होता है 180 और 5 मोलल में हो जाते हैं 900 ग्राम। अब 1 kg का सॉल्यूशन, उसमें से 900 ग्राम ग्लूकोज, थोड़ा अटपटा हो जाता है, इसलिए नहीं लिया आपने। 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, गिव वेट परसेंट, गिव वेट परसेंट या मास परसेंट ऑफ NaOH। NaOH में Na23 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1, ऐड करके मोलर मास इसका 40 आता है। गिव वेट परसेंट ऑफ NaOH। NaOH की बच्चों वेट परसेंट निकाली। चलिए बेटा करके दिखाइए जल्दी से। एक बच्चे का आंसर आ गया, उत्कर्ष का शायद, अभी चेक करता हूँ बेटा। उत्कर्ष, अदिति का आंसर आया है, बहुत कम नहीं है अदिति बेटा, एक बार चेक करो अदिति, मुझे आपका आंसर गलत सा लग रहा है कैलकुलेशन। ओके 16.6 हर्षिता, पलाक्ष 16.6, दोनों का सेम है। अरे 3 बच्चों का सेम आया, पलाक्ष, हर्षिता एंड दिव्यंग का ऑलमोस्ट तीनों का सेम है। हाँ तीनों का सेम है ऑलमोस्ट। क्या नेक्स्ट, देखिए 5 मोलल की फुल फॉर्म लिख ली पहले, 5 moles of NaOH present with 1 kg या 1000 ग्राम वाटर। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 है, 5 into 40 तो 200 ग्राम NaOH प्रेजेंट विद 1000 ग्राम वाटर। 200 ग्राम NaOH है और 1000 ग्राम वाटर है। ठीक है,
अब अगर परसेंटेज ऑफ NaOH निकालना है तो NaOH का वेट ऊपर, टोटल वेट नीचे, इंटू 100। थोड़ा आसान भी था। 200/12/100/6 हो गया, 50/3 हो गया, दैट इज 16.67 हो गया। सही है। इसलिए तो मैंने एक बच्चे से कहा था, उन्होंने शायद पॉइंट्स में परसेंटेज दी थी, वो गलत थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि कैलकुलेशन आप चेक करिए। ठीक है, किसी को डाउट? अब अगला क्वेश्चन इसका उल्टा दे रहा हूं, वो आप करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन इसका रिवर्स। ये है बेटा क्वेश्चन, ट्वेंटी परसेंट। ठीक है, आपकी परसेंटेज हम दे रहे हैं 20% W/W। ठीक है, 20% W/W। कोई और नाम ले लेते हैं इस बारी हम। ठीक है, मान लेते हैं हम केमिकल ले रहे हैं बेटा 20% में, अब ले लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, 20% W/W ग्लूकोज, इसका मोलर मास होता है 180। ठीक है, 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन गिव मोलैलिटी। आपकी मोलैलिटी आप बताइए, और W/W में परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है और मोलैलिटी आपको बतानी है। करिए बेटा, मास परसेंटेज गिवन है, W/W, और आपको निकालनी मोलैलिटी है। बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, जिसकी वाजपेयी, दैट इज 25/18। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर इतनी जल्दी आप सोच पाए बहुत अच्छी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस लेवल का, तो मैं बताऊं। पहले ना 20% की फुल फॉर्म लिख लेनी चाहिए। तो आपने ये लिखना चाहिए 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट विद 100 ग्राम सोल्यूशन। और ये चीज जरा ध्यान रखिएगा, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट विद 80 ग्राम वाटर। चक्कर क्या है ना, हमें मोलैलिटी में सिर्फ सॉल्वेंट चाहिए होता है, और अधिकतर बच्चे ये माइनस करना भूल जाते हैं। ये 100 ग्राम का पूरा सोल्यूशन है और 20 ग्राम सोल्यूट के हैं, तो 80 ग्राम वाटर के हैं, ये माइनस करना मत भूलिएगा। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। आपको याद होगा मोलैलिटी में सोल्यूट के मोल्स चाहिए होते हैं, और सोल्यूट क्योंकि ग्लूकोज है तो 20/180 होगा, और इनटू 1000/80, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। और ये अब कोई भी कैलकुलेशन है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये मैंने 24/80 कर दिया है, और क्योंकि मुझे मालूम है कि 1000/18 की वैल्यू मुझे याद है, इसलिए मैंने इसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। ये अधिकतर याद होती है, 55.55 है, अपॉन 40 भी है। अगर ये ऊपर 55 है और नीचे 40 है तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, तो इसकी मोलैलिटी जो आएगी वो 1.3 के आसपास लग रही है मुझे, 1.3 नियर। ठीक है, फिर भी मैथमेटिक्स में मैं इतना जोर नहीं दे रहा हूं। आप खाली ये देखिए इस पे कि आपको गिवन क्या था। बच्चों, आपको गिवन था 20%, W/W आपको गिवन था, और आपने निकाला क्या है, मोलैलिटी निकाली है। तो W/W से मोलैलिटी आपने चेंज करना सीखी। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा, अगर आपको ये एब्जॉर्ब हो गया, ढंग से समझ में आ गया तब। क्या आपको क्लियर है कि वेट परसेंट से मोलैलिटी कैसे निकाली जाती है? तो बेसिकली क्या है, मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी जो होती है दैट इज मोल्स पर केजी। सोल्यूट के मोल्स तक जाना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है।
ये गलती नहीं करनी है कि पूरा सोल्यूशन का मास रख दिया, और सोल्यूट के मोल्स हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अधिकतर बच्चों ने 1 टाइप किया है, इसका मतलब अभी ये कन्वर्जन हमें क्लियर है। थोड़ा सा और टफ करें, इफ यू कैन। एक लेवल और बढ़ा लेते हैं यार, क्या जा रहा है, एक लेवल। मान लो ये क्वेश्चन होता 20% W/W, नाम बदल लेते हैं NaOH। यार W/W नहीं, सॉरी, मैं क्या कह रहा था, थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए W/V कर दिया है। 20% W/V NaOH का एक्वस सोल्यूशन है। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, इस सोल्यूशन की आपको डेंसिटी गिवन है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। आपकी डेंसिटी भी गिवन है, और अब कहा गया है कैलकुलेट मोलैलिटी। अब बताइए बेटा मोलैलिटी क्या आएगी अगर आपको ये चीजें गिवन है तब। कैलकुलेट मोलैलिटी, बेटा इधर आ जाओ, इधर बेटा। कैलकुलेट मोलैलिटी। अब जरा ध्यान रखें, W/V गिवन है आपको। बताइए बच्चों, कर लेंगे? अच्छा बच्चों, हाँ ठीक है बेटा, मैं आंसर बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहली अप्रोच हमेशा क्या करनी चाहिए कि अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आप क्वेश्चन में सोचिए, कहीं ना कहीं छुपे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप इसे अप्रोच करिए कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में छुपे हैं। अच्छा, मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ बच्चों कि क्वेश्चन में आपको नाम दिया है NaOH, नाम से इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 पता लग गया आपको। जब आपको नाम दिया तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, तो यहाँ पुटअप हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 20% की फुल फॉर्म क्या है? तो 20% की फुल फॉर्म है 20 ग्राम NaOH। अरे 20 ग्राम NaOH, यानी वेट ऑफ NaOH भी गिवन है। प्रेजेंट विद 1000 ना, 1000 नहीं यार, 1000 नहीं, सॉरी, परसेंटेज था ना, 100 ml सोल्यूशन। अब ये एक नाटक हो गया, क्या? इसे समझना है कि भैया हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये बाबूजी पूरे क्या क्या है? वेट ऑफ सोल्यूशन है, ये वेट ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट निकालने के लिए सोल्यूशन में से सोल्यूट घटाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो ml है, ml में से कभी ग्राम घटते नहीं है, इसे भी ग्राम में चेंज करो। तो यहाँ पे सोल्यूशन का मास कितना आया? भैया मास ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? क्वेश्चन में वॉल्यूम 100 ml है और डेंसिटी कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml। ml से ml कट गए, इसलिए 150 ग्राम आया। यूनिट लिखने का ये फायदा होता है कि कई बार समझ में आ जाता है, जैसे अधिकतर लीटर में दिया हो कहीं पे, तो लीटर नहीं लगाना है, ml लगाना है, जिससे कि ml कट जाए। तो अब हमारे पास ये आ गया है 150 ग्राम का सोल्यूशन। लेकिन भैया सोल्यूशन से थोड़ी कुछ करना है, आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना आएगा? अगर आपको समझ में आया तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, अगर आपको समझ में आया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 130 ग्राम का है, क्योंकि 150 ग्राम का सोल्यूशन है
उसमें से 20 ग्राम सल्यूट है, तो बचा हुआ 130 ग्राम सॉल्वेंट। तो अब जब हमारे पास ये सारी बातें आ गई, तो मोलैलिटी के फार्मूले में चलते हैं। हमारा सल्यूट 20 ग्राम का था, मॉलिक्यूलर वेट उसका 40 था, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हम 130 ग्राम निकाल चुके थे। ये जीरो निपट गए जो निपटने थे, 2 दूनी 4 भी हो गया है। मुझे ऊपर दिख रहा है 100, नीचे दिख रहा है 26। 25 होता तो 4 हो जाता, 26 है तो 3.9 ऐसे कुछ आ जाए। हाँ ठीक है, 100/26, 50/13 एक ही बात हुई, है ना। गुड, करिए। पहले ये बताइए, किसी बच्चे को ये कंसेप्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या करेंगे। मास भाई वॉल्यूम का क्वेश्चन था ना, और डेंसिटी भी दे रखी थी। तो भैया कुछ नहीं, आपको खाली ये देखना है कि मास लगाना है और दे वॉल्यूम रखा है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाला। लेकिन वो मास तो सोल्यूशन का आ गया, लगाना है सॉल्वेंट का मास, सोल्यूट हटा दिया उसमें से, सॉल्वेंट आ गया। अब कर लू, बताओ। यहां तक क्लियर है? 1 टाइप करिए, अगर क्लियर है तो 1 टाइप करिए। इसका उल्टा थोड़ा और टफ हो सकता है। मैं आपको मोलैलिटी दे दूं, डेंसिटी दे दूं, और पूछूं परसेंटेज W/V, कोशिश करोगे निकालें? मैं मोलैलिटी आपको दे दूं और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दे दूं, और अब की मैं कहूं नहीं परसेंटेज बतानी है, लेकिन W/V में, W/W में के लिए डेंसिटी नहीं चाहिए होती ना, W/V कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट सपोज 4 मोलल 4 मोलल, ठीक है। अब की नाम थोड़ा चेंज और कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। CaCl2 है, कैल्शियम का वेट 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और बाकी आप समझदार है कैसे जोड़ के निकालना है। 4 मोलल CaCl2 एक्वस सोल्यूशन, मोलैलिटी हमने दे दी, फुल स्टॉप। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, थोड़ा हम सिंपल रख लेते हैं वैल्यू, 2 ग्राम पर ml, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है इसलिए। गिव परसेंटेज W/V, W/V निकालना। चलिए चेक करते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। थोड़ा ज्यादा टफ है, और बेटा जो 12th में पढ़ रहे हैं ना अभी, आपके साथ वाले या जानने वाले कोई भी क्वेश्चन देके देख लेना, है ना। ये सोल्यूशन का ये क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत इजी लगेगा आपको अगर आपने बेस से किया है। वो नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने बेस से पढ़ाई नहीं की है, या ये सही बताऊं 12th में जाते जाते भूल भी जाते हैं काफी कुछ, तो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाएंगे। चलिए आप लोग करिए। नहीं हो तो बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा, तो कोशिश तो करो। यस, पहले क्या करना है ना, 4 मोलल की फुल फॉर्म लिख ली। आप अप्रोच हमेशा किया करिए, क्या निकालना है उस फॉर्मूले को लिखो, और वो चीजें क्वेश्चन से कहीं से ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो चीजें। ये टफ है भाई, ये टफ है, थोड़ा आराम से करिएगा। बताऊं, एक बच्चे ने आंसर निकाल तो दिया है, गुड।
चलिए मैं बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इसमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक आपसे हुई होगी, मुझे उम्मीद। देखते हैं भैया, 4 मोलल की फुल फॉर्म, या पहले परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चाहिए। ठीक है, अब पहली पॉइंट, 4 मोलल का मतलब क्या है ना? 4 मोलल का मतलब क्या है? 4 मोल ऑफ CaCl2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 111 होता है। 4 मोल्स ऑफ CaCl2 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक सेकेंड बेटा, अब मैं कर लूं पहले। 4 मोल्स ऑफ CaCl2 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, या न्यूमरेटर में चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट बन गया 4 इंटू 111 ग्राम, इट इज इक्वल टू 444 शायद, है ना? 444 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रेजेंट विद 1000 ग्राम वाटर। लेकिन ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमें चाहिए वॉल्यूम। ये स्टेप अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। क्या? मास ऑफ सोल्यूशन पहले निकालना होता है, और मास ऑफ सोल्यूशन होता है 1000 में 444 जोड़ना, तो 1444 ग्राम। चक्कर क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट से क्वेश्चन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है, ये 1000 है, ये लगभग 500, यानी उसके आधा है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो 1 या 2 ग्राम हो तो नेग्लेक्ट कर सकते, यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पूरा मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अरे भैया, जो डेंसिटी है वो भी तो सोल्यूशन की है, वो जो डेंसिटी गिवन है वो डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की है, तो मास सोल्यूशन का तो निकालो। अब आएगा मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब कैसे आएगा? निश्चित, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, मास है 1444 ग्राम और डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। ये ग्राम पर ml, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए, 7 2 जा 14 और 2 2 2 2, तो 722 ग्राम का वॉल्यूम आया है। अब मुझे निकालना था परसेंटेज W बाई V। तो सल्यूट के मैंने ग्राम शुरू में निकाले थे, अगर आपको याद हो, 444 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने अभी निकाला है 722 ml। यहां से जो भी आंसर आएगा वो सही है। एक अप्रोक्सीमेट अगर कहूं तो 722 का आधा 357 या कुछ 367 होगा, है ना? तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आधा होता है 50%, तो 60% के आसपास होगा, क्योंकि 7.2 अगर मैं यहाँ लगाऊं, ये दोनों जीरो हटा के 7.2, तो 7 6 42, तो मुझे उम्मीद है 6 से ऊपर ही आएगा। 61% मैंने अप्रोक्सीमेट लिख लिया है। मैथमेटिक्स तुम कर लो भैया, मैथमेटिक्स पे जोर मत दो यार, 61 है या 60 या 59 है ना, यहां तक कैसे आए, ये कैसे पुटअप किया, ये कैसे पुटअप किया, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा गलती यहाँ होगी, तो आएगा बेटा। मुझे ना थोड़ा झुकने में अभी भी प्रॉब्लम है, तो मुझे मना किया है डॉक्टर ने ज्यादा झुकने को। इसे गांव की लैंग्वेज में कहते हैं चिक निकली, और कोई उल्टा पैदा हुआ उससे लात मरवानी, वो मुझे कोई मिल नहीं रहा। दवाई हल्की फुल्की खा रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ये मसल्स पास में, एक आध 4 दिन का टाइम, 5 दिन का उन्होंने कहा सही हो ही जाता है। और कल और परसों बहुत ज्यादा दर्द था, मतलब इवन स्टैंड नहीं हो पा रहा था, खड़े थोड़ा बहुत कल शाम को उन्होंने कहा चलना शुरू करो, मसल मूवमेंट थोड़ा ठीक है अभी, लेकिन अभी भी 1-2 दिन और लगेंगे। भैया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्लियर है तो 1 टाइप करो, खत्म करो। हाँ, रिपीट कर दें बेटा, ये क्वेश्चन था, एक बार पूरा आंसर रिपीट कर दें, 1-2 बच्चों ने कहा है। ये क्वेश्चन था 4 मोलल सोल्यूशन। तो आपने क्या सोचना था बेटा इसमें, कि मोलैलिटी हमें 4 गिवन है, ठीक है, यहाँ हमें मोलैलिटी गिवन है 4, तो उस मोलैलिटी की फुल फॉर्म लिख ली कि 4 मोल्स हैं और 1 kg सॉल्वेंट है। ये है मोलैलिटी की फुल फॉर्म। हमें निकालना क्या है, उसे अप्रोच करो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज W बाई V।
तो ऊपर तो है W और यानी मास ऑफ सोल्यूट और नीचे है वॉल्यूम, लेकिन बेटा वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का है। तो हमने W/V ध्यान में रखा कि क्वेश्चन में कहीं हिडन है, छुपा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम भी छुपा है। अब जो चीज गिवन थी वो तो 4 मोल्स थी, फिर हमें ध्यान आया मोल क्या होता है, 1 मोल में मॉलिक्यूलर वेट के बराबर सब्सटेंस, तो 4 मोल में 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट 111 ग्राम है, 4 मोल्स में इतने ग्राम का सोल्यूट आ गया, तो सोल्यूट का मास चाहिए था वो मिल गया। और ये पूरा सोल्यूशन तो नहीं है ना अभी, ये तो अभी खाली क्या है, ये अभी खाली सॉल्वेंट है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो पहले इसको हमें काहे में चेंज करना है, मास ऑफ सोल्यूशन में। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सोल्यूशन। ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा मास ऑफ सोल्यूट, और ये आया है मास ऑफ सोल्यूशन। एक बारी मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, फिर हम अप्रोच करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे कैसे अप्रोच करेंगे, इट इज अ कॉमन सेंस कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें मिल गया है 44 ग्राम, डेंसिटी क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के 2 दी थी कि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, और ये रेशियो या ये डिवाइड आपकी आ गई थी 722 ml। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब हमें निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना है परसेंटेज W/V, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट रखना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं, सॉल्व कर। बेटा जिसने पूछा था क्लियर है, बोलिए क्लियर है, गुड। तो आज हमने जानबूझ के एक ही हेडिंग पढ़ी है मोलैलिटी, उसी को डिग किया है और पिछली हेडिंग से कोरिलेशन बनाया है। तो अभी तक हमने पढ़ा था परसेंटेज, जो कि 3 तरह से था, W/W, W/V और V/V। आज हमने इन दोनों को इन्वॉल्व किया है मोलैलिटी के साथ। ये गिवन है तो ये निकाल लें, ये गिवन है तो ये निकाल लें, ये आज हमने पढ़ा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया इंटर कन्वर्जन वाला, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको अप टू 12 किसी भी न्यूमेरिकल में। सारे न्यूमेरिकल इन्हीं इंटर कन्वर्जन की वजह से टीचर फंसा लेते हैं। कहाँ फंसाते हैं कि भैया सॉल्वेंट का मास लगाना था और तुमने यहाँ सोल्यूशन का लगा दिया, या डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की थी, तुमने सिर्फ सॉल्वेंट को डिवाइड कर दिया। ये सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होते हैं, पहले इन पे कमांड करो। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, बाय। Leave